हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज मैं जो वीडियो डिस्कस करने जा रहा हूँ AK2 स्टूडेंट के लिए अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से जो रिलेटेड कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेज है ना। इसमें बहुत सारे अच्छे कॉलेज में आपके AKG, ABS, जेल बजाज, गलगोटिया भी आता है। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, इनके जो एग्जाम हैं AK2 स्टूडेंट्स के भी सेमेस्टर 1 के मार्च में है, मार्च 2024। तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ये जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, जो सबसे ज़्यादा जो बैक आता है सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 में, उसमें सबसे ज़्यादा ये सब्जेक्ट जो मैथ है आपका, इनमें बैक आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। देन है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, देन इलेक्ट्रिकल। ये तीन सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथ्स है, मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 है, अलग अलग है। मैकेनिक्स कॉमन होता है, आपको एक बार ही पढ़ना होता है, या तो सेमेस्टर 1 में पढ़ना होगा या तो सेमेस्टर 2 में। इलेक्ट्रिकल भी सेम कॉमन सब्जेक्ट है, किसी कॉलेज में सेमेस्टर 1 में होता है, किसी कॉलेज में सेमेस्टर 2 में। तो बस इस वीडियो को आप देखो, इस वीडियो को देखोगे तो आप पास भी हो जाओगे और आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। मेरे राय क्लासेज को अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितना हो सके मैक्सिमम, और जो भी कोई सजेशन है तो आप उसे कमेंट करें। जो आज की वीडियो है इसमें हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, यदि आप AK2 के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट की बात करेंगे तो जो यूनिट 1 है उसमें मैट्रिसेज हैं, जो आप 12th में भी करके आते हो, 11th में करके आते हैं। तो मैट्रिसेज में जो मेन इंपॉर्टेंट है, पहला है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, आपको A इनवर्स फाइंड करना होता है। देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके नॉर्मल फॉर्म से रैंक फाइंड करना होता है। ये आना ही आना है पेपर में। फिर सोल्यूशन ऑफ सिस्टम, लीनियर इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैली हैमिल्टन थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। ये इसके भी क्वेश्चन 100% आएंगे ही आएंगे। देन आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ठीक है। फिर आपका आ गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिटियन मैट्रिक्स। इसके भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। वेक्टर जो है आप प्रूफ करो, चेक करो कि लीनियर डिपेंडेंस है या इंडिपेंडेंस है। स्क्यू, हर्मिटियन एंड यूनिटरी मैट्रिक्स। तो देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स में। पहला A इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, रैंक फाइंड करना किसके मेथड से, नॉर्मल फॉर्म से। एक क्वेश्चन आता है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें चेक करना होता है या लेमडा या म्यू या ए बी जो भी अननोन दिया हो, फाइंड करना है सो दैट यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये कंसिस्टेंसी यानी इनकंसिस्टेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। 100% ये भी क्वेश्चन आता है कि फाइंड द लेमडा एंड म्यू सो दैट यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। देन आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। देन कैली हैमिल्टन थ्योरम। ये इतना टॉपिक आप कर लीजिए, और एक वेक्टर डिपेंडेंट एंड वेक्टर इंडिपेंडेंट, आपका पूरा मैट्रिक्स का ये टॉपिक हो जाएगा। मैट्रिक्स की आप बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि देखने में मैट्रिक्स बहुत ही इजी है लेकिन पेपर में इसके आंसर नहीं आता है। अब आते हैं यहाँ से यूनिट 2 में, ये डिफरेंशियल कैलकुलस है। इसमें लेबनीज थ्योरम का 100% एक क्वेश्चन रहेगा ही आएगा। फाइंड द एनी डेरिवेटिव। मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे आप, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वीडियो सीरियल वाइज AK2 के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के सारी वीडियोज मिलेंगे, और मैं सारे वीडियोज को बनाऊंगा और डालते जाऊंगा सिलेबस वाइज, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5, ठीक है। सिमिलरली आपके अदर सब्जेक्ट भी इलेक्ट्रिकल जो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसके भी जाओगे मेरे प्लेलिस्ट में, तो इलेक्ट्रिकल साइंस के नाम से वीडियो पड़ी हुई है। बट मैं पूरा AK2 के सिलेबस वाइज वो वीडियो आपको मिलेगी। फिर कर्व ट्रेसिंग से भी एक क्वेश्चन आता है। फिर पार्शियल डेरिवेटिव से एक सिंपल क्वेश्चन आता है, बहुत इजी रहता है। ये यूलर थ्योरम से 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर टोटल डेरिवेटिव और चेंज ऑफ वेरिएबल। मैक्सिमम जो कवर करेगा लेबनीज थ्योरम, कर्व ट्रेसिंग, यूलर थ्योरम और पार्शियल से क्वेश्चन रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, प्रूफ करना होता है। फिर थ्योरम फॉर यूलर थ्योरम फॉर द होमोजेनियस फंक्शन। यूनिट 3 में चलते हैं।
यहाँ पे टेलर एंड मैकुलन से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा पेपर में। फिर मैक्सिमा इन मिनिमा, इससे भी एक क्वेश्चन रहता है। फिर लग्रांजेज से ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स में जो ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो लग्रांजेज का होता है। देन जकोबियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जकोबियन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 2-3 क्वेश्चन हमारे आते ही आते पेपर में और बहुत ही इजी है। इसमें केवल और केवल हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना होता है, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है वो हमें याद करना होता है। देन अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर, ये टॉपिक कर लीजिए। यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकेंड एंड थर्ड बहुत ही ईजी है। आप यूनिट सेकेंड में लेबनिज, कर्व ट्रेसिंग, पार्शियल डेरिवेटिव, यूलर थ्योरम एंड टोटल डेरिवेटिव। यहाँ टेलर एंड मैकुलन सीरीज, मैक्सिमा एंड मिनिमा, लग्रांजेज मेथड, जकोबियन एंड एरर, ये 100% आएगा ही आएगा। अब कहेंगे सर आप सारे टॉपिक बता रहे, नहीं, आप इसमें भी छाटना है तो जकोबियंस के क्वेश्चन आता ही आता है, एरर का आएगा, लग्रांजेज का आएगा, मैक्सिमा मिनिमा और टेलर से क्वेश्चन आएंगे ही। आपको ऑप्शन में रहता है, आपको जो सही लगे आप कर लो। ये यूनिट टफ है, मल्टीपल इंटीग्रेशन, ये सभी बच्चे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसमें डबल इंटीग्रल होता है, ट्रिपल इंटीग्रल से एक ऑर्डर होता है, इससे क्वेश्चन आता है पेपर में। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ वेरिएबल, इससे एक क्वेश्चन रहेगा इन दोनों से। फिर बीटा एंड गामा फंक्शन, इनकी प्रॉपर्टीज आप याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो करना आपके लिए मुश्किल होगा। आप प्रॉपर्टीज इनकी याद कर लीजिए, प्रॉपर्टी लिखने के लिए, प्रूफ करने के लिए आती है, ये याद कर लीजिए। ड्रिकलेस इंटीग्रल, इससे क्वेश्चन 100% एक आता ही आता है, या इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। ये यूनिट टफ है, तो कोशिश करिए कि पहले यूनिट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड करिए, देन आप फिफ्थ में जाइए। फिफ्थ आप ऑलरेडी फिजिक्स में भी पढ़े रहते हो, आपको ग्रेडियंट निकालना होता है, कर्ल निकालना होता है एंड डाइवर्जेंस। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ग्रेडियंट, कर्ल एंड डाइवर्जेंस। फिर इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है कि आप क्या करो, अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव का भी निकालना होता है। प्रूफ करो कि ये वेक्टर जो गिवन वेक्टर है सोलेनॉइडल है या फिर ई रोटेशनल है, ये क्वेश्चन आता है। तो सोलेनॉइडल के लिए क्या होना चाहिए, आपके जो डाइवर्जेंस की वैल्यू होती है वो 0 होती है। ई रोटेशनल के लिए जो कर्ल की वैल्यू होती है क्या होती है, 0 होती है, प्रूव करना। तो ये ग्रेडियंट, कर्ल एंड डाइवर्जेंस ये आपको आना चाहिए, कि फिजिक्स में भी पढ़ना है, आप फिजिक्स में भी यूज होगा ये। फिर वेक्टर इंटीग्रेशन में 3 होता है, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। इसमें बेसिक क्वेश्चन आता है, नहीं आता तो थ्योरम से 100% क्वेश्चन आएगा। 3 थ्योरम है, गॉस डाइवर्जेंस, ग्रीन्स का तो एक पेपर में क्वेश्चन रहता ही रहता है 100% ग्रीन्स थ्योरम का, और स्टोक्स थ्योरम, ये 3 थ्योरम है। इन तीनों थ्योरम में सबसे ज़्यादा ग्रीन्स से क्वेश्चन आता है, देन स्टोक्स से आता है एंड गॉस। मतलब लास्ट वाली यूनिट में ग्रेडियंट, कर्ल एंड डाइवर्जेंस एंड इसकी डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। फिर ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक थ्योरम, ये प्रूफ नहीं पढ़ना आपको, हाँ इसका अपने स्टेटमेंट लिखने के लिए आ जाता है। तो ये सारे टॉपिक यदि आप कर लेते हो, आप मैथमेटिक्स 1 में बहुत ही अच्छे मार्क्स आओगे, मैथ 1 में, ठीक है। और मेरे अभी तक मेरे राय क्लासेज बाय रितेश राय को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए मैक्सिमम दोस्तों में, सो डैट कि जो भी बच्चे जो प्रॉब्लम है यहाँ पे आकर के अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सके। बहुत जल्दी आपको टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच।